हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 92 करने वाले हैं। ये भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। माई एज इज 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 years एंड माई एज 3 years बैक। अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश ये ऐसी यूज़ कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसको समझने के लिए पहली चीज़, आपकी इंग्लिश तो बेटर होनी ही चाहिए, और साथ साथ में फिर इक्वेशन बनाने के लिए मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे समझेंगे, इसको टुकड़े में समझेंगे। वो बोलता है कि उसकी जो एज है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, इतना तो हमको समझ आ गया कि उसकी एज और वो किसी के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, और वो बताता है कि उसकी एज 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना है, तो 4 से मल्टीप्लाई होना है। अब ये दूसरी चीज़ क्या है, तो जिससे वो कंपेयर कर रहा है वो है एक डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब जो ये 4 गुना बता रहा है वो किसका 4 गुना है, वो एक डिफरेंस का 4 गुना है। और डिफरेंस में दो चीज़ें होती हैं, दो ही चीज़ का तो डिफरेंस निकलता है, मतलब माइनस। डिफरेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस। तो दो चीज़ों को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसका 4 गुना है इसकी एज। अब ये दो चीज़ें क्या है, माई एज आफ्टर 4 years, तो उसकी एज 4 साल बाद, और उसी की एज 3 साल पहले। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसका 4 गुना उसकी असली एज है। ठीक है, अब समझ आया। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 3 पार्ट करने हैं आपको। एक तो उसकी असली एज जो है, ठीक है, ये पार्ट हो गया पहला। और उसके बाद डिफरेंस दो चीज़ों में होता है, तो पहली चीज़ उसमें से ये वाली है और दूसरी चीज़ ये वाली है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई, आपको समझ आई। हाउ ओल्ड एम आई, तो आपसे पूछ रहा है कि आज मतलब प्रेजेंट एज उसकी कितनी है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, समझ आ गया क्वेश्चन हमको। तो इसको करने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप प्रेजेंट एज को ही लेट कीजिएगा। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे आप माई भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने माई का यूज़ किया है। लेट माई प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए, माई एज आफ्टर 4 years, तो आफ्टर 4 years माई एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 4 years हो जाएगी ना। ठीक है, प्रेजेंट एज में प्लस कर देंगे। उसके बाद 3 years बैक, तो इसका मतलब 3 years बैक माई एज, तो मेरी एज जो है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, x-3 रही होगी। ठीक है, अब वो इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा था, और उसकी असली एज क्या है, x है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। एक ही इक्वेशन में हम सारे काम कर लेंगे। ठीक है, आपको अलग अलग इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो यहाँ पे सीधा सा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तराजू ले लेते हैं। ठीक है, और उसने क्या बोला है, इन दोनों के बीच में पहले तो डिफरेंस करो। अच्छा स्टूडेंट्स, डिफरेंस में भी इतना याद रखना, इसमें से बड़ा कौन होगा, जाहिर सी बात है 4 साल बाद वाला ही बड़ा होगा। 3 साल पहले वाला तो कभी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है ना। आपकी एज भी अगर 4 साल बाद की लगाएं और 3 साल पहले की लगाएं, तो 4 साल बाद की एज ज़्यादा बड़ी होगी। तो डिफरेंस करने में भी आपको ये वाले जो टर्म है वो पहले लिखना है, माइनस। तो वो ये कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, और दूसरी तरफ मेरी एज रख लो असली वाली, जो एक्स आपने मानी है वो रख लो। तो उसकी एज जो है इस डिफरेंस से 4 गुना है, 4 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स ये 4 टाइम्स है, इसका मतलब जब तराजू में इन दोनों चीज़ों को रखा है ना, तो ये नीचे जा रहा है, इस तरफ से, इस तरफ से नीचे जा रहा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, बराबर करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि टाइम्स वर्ड भी आ रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि फुल जो पूरी टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी, पूरा डिफरेंस। तो इतना क्लियर है, बस इतनी इक्वेशन है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, x इज इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट के नंबर्स खोल दूँ मैं, तो ये हो जाएगा x+4, माइनस लगा हुआ है तो ये साइन चेंज कर लेंगे और ये इस तरह से हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में x प्लस में और x माइनस में भी है।
तो क्या मैं इसको काट दूँ? ठीक है, ये लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है? +4 और +3 क्या होता है? +7। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ चुकी है 28 ईयर्स। 7 4 ज़ा 28। अब ये x क्या था? वही प्रेजेंट एज। तो माई देयरफॉर माई प्रेजेंट एज बी 28 ईयर्स। ठीक है, या इज़ लिख दीजिए, बी ज़्यादा बेटर नहीं रहता, इज़ 28 ईयर्स। तो अब आप इसको चेक भी करके देख सकते हैं। इस बार मैं चाहता हूँ आप खुद ही चेक करें और अपने आंसर कमेंट्स में ज़रूर लिखें स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया क्वेश्चन। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।